तारीख है 20 मार्च 2023। थोड़ा लेट हो चुका हूँ, रात के 7:53 हो रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। तो एक एक करके चलते हैं दोनों इंडेक्स पे, क्या पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या कल क्या लेवल बन सकता है। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ले आया हूँ और देखिए बैंक निफ्टी ने एक चीज तो बहुत अच्छा किया। पहली बात आप समझिए, आपको मैंने कॉल ऑप्शन दिए थे, सारे टारगेट डन हो गए थे। बैंक निफ्टी का 470 तक का टारगेट दिया था, फाइनल 545 तक चला गया था, है ना, जबरदस्त। लेकिन ये फिर से वहां से गिर गया बैंक निफ्टी, है ना, वहां से फिर से गिर गया। यहाँ से देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है बैंक निफ्टी ने। अभी ये 5 मिनट का चार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको 15 मिनट करेंगे। एक इस एरिया पर और यहाँ से जो ये रिकवरी दिखाया, ये थोड़ा इंप्रेसिव है, ये थोड़ा जबरदस्त। अब मुझे यही देख के पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल एक पॉजिटिव सेशन होना चाहिए, कल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को बन सकता है। यही रिकवरी बहुत जबरदस्त तगड़ा रिकवरी 39,38,950 है ना, वहां से अगर आप 39,400 तक जा रहे हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आप 500 पॉइंट की रिकवरी कर रहे हैं। तो कहीं ना आपको ताकत तो है निचले स्तरों पे, ये चीज तो दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, आप नया देख रहे होंगे टर्मिनल, ये एंजल 1 का है। मैं चूंकि आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, सेमको, फायर, एलाइज ब्लू, एंजल 1 सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करता हूँ। तो लगभग मेरे पास मैक्सिमम का जो भारत के अच्छे ब्रोकर हाउस है उसका मेरे पास चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर की साइड में कल अगर आपको खरीदने का मौका मिले ना तो जरूर खरीदिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। देखिए 39,450 आपको इसके ऊपर जरूर खरीदना है, 39,450 के ऊपर, क्योंकि आप यहां पर से एक राउंडिंग बॉटम नीचे से रिकवरी कर रहे हैं ना जबरदस्त तरीके से। लेकिन रिस्की ट्रेडर के लिए बात करें तो ये रिस्की ट्रेडर का जो लेवल है ये 39,400 से ही खुल जाता है, लेकिन सेफ ट्रेडर थोड़ा 39,450 के ऊपर लेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये चीजें तो हो गई। तो इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा ऊपर, अभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है हमारे पास 39,800 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ये अभी टारगेट नहीं है, मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। और 40,000 वाला तो बढ़िया वाला रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये तो अभी दूर की कौड़ी है ना। तो 39,800, 39,700 ये सारे हर्डल है। आप यहाँ पे भी देखें आपको ये लेवल मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहीं से गिर गया था लास्ट फ्राइडे को, यहीं पर से गिरा था 17 तारीख को और यहाँ से नीचे आ गया था। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा, क्लियर है ना। अब एक छोटा सा आप ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये इस ट्रेंड लाइन का भी हर्डल लेता हुआ दिख रहा है। दूसरा, अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये स्टॉक एक बार नीचे आ जाए, इस एरिया पर आ जाए। कहने का मतलब है 39,200 के आसपास दोबारा से ये लेवल आ सकता है, 39,250, 300 के आसपास आ सकता है। देन आने के बाद हो सकता है कि यहाँ से इस तरह से ये बाउंस कर जाए, क्लियर है ना। तो एक अच्छा बाइंग लेवल यहाँ पे भी मिल सकता है 39,200 के पास में। इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, क्लियर है, बात समझ में आ रही, ओके। लेकिन जो 39,450 में फिर यहाँ पर करूं कि जो 39,450 या 400 के आसपास खरीदा है, तो उनके लिए जो टारगेट बनेगा, जो उनके लिए टारगेट खुलेगा, वो टारगेट क्या बन सकता है। उनके लिए पहला टारगेट छोटा वाला ये 39,500 का होगा, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 39,600 का, ये भी हमारा टारगेट होगा। और तीसरा 39,700 का। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, 39,700 का लेवल है जिसके पास से ही गिर के नीचे चला गया था। इसका मतलब ये एक अच्छा हर्डल है। 39,700 वाला क्या है, ये एक अच्छा हर्डल मिल रहा है, इसीलिए हो सकता है कि ये यहाँ पर से रिजेक्शन ले ले। तो 39,700 तक तो चांस बन रहा है जाने का, यहां तक तो ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ 39,700 तक जा सकता है, क्लियर है ना, ओके। तो आप यहां से क्या करेंगे कि कॉल ऑप्शन को आप लेके चल सकते हैं, 39,400 का भी ले सकते हैं और 39,500 का भी ले सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। मुझे अंदरूनी फीलिंग आ रही कि हो सकता है मार्केट कल एक पॉजिटिव आपको दिखाएगा। अब मान लेते कि ऐसा नहीं हुआ, ये ऊपर नहीं जा पाया, इन केस देखिए अब ये ऊपर नहीं जा पाया तो जाहिर सी बात है ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रहा है हमारा। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ही टूट जाए तो 39,360 पे ट्रेड हो रहा है ना, क्लोजिंग कर रहे हैं ना, तो अगर रिस्की ट्रेडर सेल करने के लिए 39,300 के नीचे सेल करेंगे, पहला कंडीशन ध्यान से समझिए, 39,300 के नीचे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है इस ट्रेंड लाइन का, तो इसका टारगेट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका टारगेट मिलेगा 39,250। बहुत खराब हुआ
तो 39,200 तक, क्योंकि यहां से ये रिवर्सल लेने का चांस बना सकता है इस तरह से। लेकिन अगर इनकेस 39,200 टूट गया, अगर इनकेस 39,200 के नीचे निकल गया, तब सेल तेजी से होगा और तब जो लेवल खुलेगा, जब जो टारगेट खुलेगा, तब टारगेट खुलेगा 39,100, 39,000 और आज का जो लो प्राइस है 38,900 के आसपास, यहां तक आने का क्लियर बना सकता है। 38,950, 38,900 ये सारे टारगेट बना सकते हैं। कल आज का लो अगर टूट जाता है तो फिर वहां से 400 पॉइंट और पकड़ लीजिए आप। अगर यहाँ का लो टूट गया, आज का लो कितना है, आज का लो हम अगर देखें तो 38,950 है, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग स्टार्ट कर गया तब ये आपको लेके चलाएगा 38,800 से, सॉरी 38,800 से लेके 38,700 तक। ये ध्यान रखना है आपको। आप इन स्तरों से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट ऑप्शन पी, ठीक है। आप यहाँ 39,200 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये साफ सुथरा लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। इन केस मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप खुल गया, 400-500 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, तो ये कहीं ना कहीं अगर गैप अप सिनेरियो की बात करूं, गैप अप, तो ये 39,800 पर खुल सकता है या 39,900 पे आसपास में खुल सकता है, या तो ये 39,800 पे खुलेगा या 39,900 के आसपास में खुलेगा। 40,000 पर खुल गया इन केस, तो यहां पर तो आपको पक्का सेल मारना है। 39,900 पे भी खुल सकता है तो यहाँ पे भी सेल मारना, और 39,800 पे भी खुलेगा तो भी सेल ऑन राइज रहेगा, तो यहाँ से भी आप सेल ही मारेंगे। यानी इन तीनों कंडीशन में कहीं से भी खुलता है तो आपको सेल करना है। और तब जो है नीचे टारगेट, गैप अप में जो टारगेट रहेगा नीचे की साइड में 39,700, 39,600, 39,500, उसके बाद 39,400 और 400 से लेके 300 जो है ना, ये फिर रिवर्सल एरिया बन जाएगा। 400 से लेके 300 क्योंकि क्लोजिंग उसी के आसपास हम लोग कर रहे हैं। फिर ये रेजिस्टेंस जो है फिर सपोर्ट का काम कर जाएगा। इन हालात में आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय कर लेना है दोस्तों 39,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप हालात में होंगे। अगर इनकेस ये गैप अप नहीं हुआ और ये गैप डाउन खुल गया नीचे, जीडी अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, यानी अगर ये डायरेक्ट इसी सपोर्ट एरिया के पास में खुलता है, मान लेते ये 38,800 पे खुल गया, तो आप यहां से बिल्कुल बाय करिए। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो, अगर ये 38,900 पे खुलता है तब भी डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में टारगेट आपका 39,000, 39,100, 39,200 और 39,300 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। इन हालात में आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों। कॉल ऑप्शन में यहाँ पे लिख दूं, कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 39,000 का भी लेंगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, 38,900 का लेंगे थोड़ा महंगा मिलेगा, दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ध्यान रखिए, आपको प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना। आपको ये नहीं सोचना है कि हम एक ही बार 5,000 पॉइंट बुक करेंगे, एक ही बार 400 पॉइंट बुक करेंगे। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट भी अगर बुक करेंगे तो डांटेगा थोड़ी आपको। प्रॉफिट बुक करके ही तो प्रॉफिटेबल बनेंगे, लॉस बुक करके प्रॉफिटेबल थोड़ी बनता है लोग। इस बात को आप समझिए। चलिए, ये तो हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी के साइड में आ जाते हैं। तो निफ्टी का चार्ट भी खोल लेंगे यहाँ पर, है ना। और आगे आपके सामने निफ्टी का चार्ट 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17,000, 17,000 यही एरिया है जिसके पास ये मेक और ब्रेक लेवल करता है। कल अगर आपको बाइंग करना है तो इस एरिया के ऊपर ही बाय करिए, डरना नहीं है आपको। 17,025 से 35, देखिए बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी ने भी 16,850 वाला जो सपोर्ट एरिया उसको होल्ड किया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया। जब तक ये एरिया नहीं टूटेगा 16,850 से 16,800, तब तक डरने की बात नहीं है। ऊपर 17,000 रेजिस्टेंस है जिसके आसपास हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कल 17,025 के ऊपर बाय करने की कोशिश करना है, इसका भी ध्यान रखना है। इस पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो है 17,200 का, ठीक है। इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो फिलहाल बाय करेंगे 17,25 के ऊपर, 17,125 के ऊपर, 17,025 के ऊपर। जो टारगेट होगा छोटा वाला 17,50, 17,075, 17,100, 17,125, 17,150 और बहुत अच्छा रहा तो 17,175 के आसपास रहेगा। ऐसे चांस बन सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन इन हालात में ले सकते हैं 17,050 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो सकता है यहाँ से गिर जाए, तो गिर सकता है, ये चांस भी बना सकता है कि गिर सकता है। अगर गैप अप नहीं खुला, नॉर्मल कंडीशन में खुला, तो क्यों नहीं गिरेगा। देखिए यहाँ से भी ये है ना सपोर्ट एरिया, ये गिर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास भी सपोर्ट एरिया अब ऊपर के हिसाब से, तो यहाँ पर एक सपोर्ट छोटा सा बनता है 16,900 के आसपास, 16,950 के आसपास में गिर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से भाग जाए। अगर ये गिरता है तब आपको सेल साइड भी ध्यान रखना होगा, और सेल करना है 16,950 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तभी गिरेगा। तो 16,950 के नीचे आप सेल करिए, और जो टारगेट खुलेगा वो 16,925, 16,900, 16,000, 16,875 और 16,850, जो कि लगभग देखिए आज का लो प्राइस के आसपास आने की कोशिश करेगा। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 16,850 से 16,800 जो है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। बहुत खराब होगा तो 16,800 तक जा सकता है, फिर यहाँ से रिकवरी आने के चांस बनेंगे। आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं इस कंडीशन में, आप जरूर कॉल ऑप्शन खरीदें यहाँ पर। और कॉल ऑप्शन आप पुट ऑप्शन आप यहाँ से पुट ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। इन हालात में क्या करेंगे, पुट ऑप्शन 16,900 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो यहाँ पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कॉल ऑप्शन तो बाय वाले कंडीशन में खरीदना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ निफ्टी का भी नॉर्मल कंडीशन में लेवल। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया, गैप अप, तो ये डायरेक्ट 17,150 पॉइंट अगर खुलता है ऊपर में, तो 17,150 के आसपास में खुल देगा, 17,200 के आसपास में खुल जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन में आपको सेल ही मारना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कंडीशन में आपको सेल करना है। और नीचे टारगेट होगा 17,125, अगर यहाँ पर खुलता है तो 17,100, 17,075, 17,050, ये ध्यान रखना है। और जो क्लोजिंग प्राइस है वो 17,25 से लेके 17,000 तक वापस आ सकता है। फिर 17,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन आप जो लेंगे, चलिए जो पुट ऑप्शन आप लेंगे 17,150 का भी ले सकते हैं, और 17,200 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अगर ये गैप डाउन खुल गया, अगर ये नीचे खुल गया डायरेक्ट, और यहां से खुल गया ये 16,800 पर, ठीक है, 16,800 पर खुल गया, तो आप बिल्कुल बाय कर लीजिए। 16,750 पे खुल गया तो भी बिल्कुल बाय कर लीजिए। 16,850 पे खुल गया तो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा नीचे आएगा तो आपको क्वांटिटी को ऐड करना होगा, यानी कि बाय ऑन डीप करना होगा। तब टारगेट जो खुलेगा ऊपर के साइड में आपके लिए, यहाँ पर टारगेट खुलेगा 16,875 से लेके लगभग आप समझ लीजिए 17,000 तक का टारगेट, फिर वापस से धीरे धीरे करके जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन को खरीद लीजिए यहाँ पर। इन हालात में 16,850 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं, 16,850 का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। क्लियर है ना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, हर कंडीशन में समझा दिया कि कहाँ पे आपकी बाइंग बनेगी और कहाँ पे आपका सेलिंग बनेगा। बाकी लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।